यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ हैज हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ये प्रयोग होता है इस टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका पहचान। पहचान क्या है कि हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से लिया है, से दिया है, ठीक है, से हुआ है इत्यादि। हाँ, ये आ जाएगा इसके अंदर। ये तो होगी इसकी पहचान। इसके बाद क्या देखना है आपको, रूल। क्या कहता है, इसके नियम क्या कहते हैं। यदि आपका सेंटेंस कैसा है, हमने पहचान देखने के बाद आपको क्या देखना है, सेंटेंस। क्या देखना है, सेंटेंस। वाक्यों को देखना है, वाक्य आपका कैसा हो सकता है। यदि मान लो सपोज करो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि आपका सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को देख करके आप क्या लगाएं, हैज हैव में से कोई एक, और उसके साथ बीन। बीन क्या लगाना है, बीन। उसके बाद वर्ब की, और उसके साथ ये लगाने के बाद आपको क्या देखना है, कोई टाइम दिया हुआ है, डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम दिया हुआ है तो आप सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, और उसके बाद कोई टाइम दिया हुआ है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब यदि सेंटेंस आपका कैसा हो, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले आप शुरू में क्या लगाएं, सब्जेक्ट और हैज हैव में से कोई एक। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि प्रत्येक टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हैज हैव के साथ, हैज हैव के बाद आप क्या लगाओ, नोट, और नोट के बाद क्या लगाओ, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ये लगाने के बाद आपको क्या देखना है कि कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम तो नहीं दिया हुआ है। कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट पहचान यही रहेगी, सभी में पहचान तो यही रहेगी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है, पहचान यही रहेगी। लेकिन आपको क्या देखना है, उसमें कोई समय तो नहीं दिया, जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, कोई डेफिनेट टाइम या इनडेफिनेट टाइम, तो सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, सिंस या फॉर। उसके बाद कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम दिया हो तो उसका प्रयोग करो, और नहीं तो उसकी जगह क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आश्रम। यदि सेंटेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव, यदि सेंटेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आरंभ में आप क्या लगाएं, हैज हैव का दोनों में से किसी एक को लगाएं। किसको देख करके, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएं, बीन, और बीन के बाद वर्ब की, उसके साथ अब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद आपको क्या करना है, आईएनजी लगाने के बाद वही बात आती है कि आपको टाइम देखिए डेफिनेट या इनडेफिनेट है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर। कोई डेफिनेट टाइम है, कोई डेफिनेट टाइम है तो सिंस, और वैसे कोई इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंस या फॉर के बाद क्या लगाना है आपको, कोई टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, निश्चित या अनिश्चित समय, ठीक है ना। तो जैसे सोमवार 1985 ऐसा कोई समय दिया हो तो उनका प्रयोग यहाँ हो जाएगा, या इसके जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और लास्ट में क्या लग जाएगा, आपको इसका प्रयोग करना है। अब हमें क्या कहा कि ये तो है हिंदी टू इंग्लिश का, हिंदी टू इंग्लिश का। अब हमें ये कर लेते हैं कि यूज ऑफ, कोई आपको ये कह दे यूज ऑफ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करो। आपको ये कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करो, तो आप बेटे क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि आपको इसके क्या दिए होते हैं, साइन वर्ड। प्रत्येक टेंस के कुछ ना कुछ, ये तो हिंदी की पहचान होगी, ये तो हिंदी की पहचान होगी, इसी तरह से इंग्लिश की पहचान है, उसकी उसी तरह से इंग्लिश की भी पहचान है। तो इंग्लिश की पहचान को हम क्या बोलते हैं, साइन वर्ड। यदि साइन वर्ड सिंस या फॉर, यदि सिंस या फॉर आ जाए, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ कि सिंस या फॉर आ जाए, किसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर आ जाएं तो आप उस सेंटेंस के अंदर
सेंटेंस को देखें और उसके बाद हैज हैव में से कोई एक उठा करके, हैज हैव में से कोई एक उठा करके लगा दीजिए। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ईज का प्रयोग करना है आपको, केवल सिंस या फॉर का, सिंस या फॉर।